हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान का भाग 14, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक यानी कि संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बात कही गई है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई है और अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन किए जाने की बात कही गई है। साथियों, अब हम एक नजर डालते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम पर। तो सबसे पहले 16 जुलाई 1855 को बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों द्वारा और हैलीवेरी कॉलेज की चयन समिति के सदस्यों द्वारा लंदन में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लॉर्ड मैकाले द्वारा उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष निर्धारित की गई। कालांतर में वर्ष 1860 में उम्र सीमा घटा करके 23 वर्ष से 22 वर्ष कर दी गई। तदुपरांत 1865 में उम्र सीमा अधिकतम 22 वर्ष से 21 वर्ष यानी कि अब 18 से 21 कर दी गई। इसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1866 में ये उम्र सीमा 17 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई, जिसका विरोध तत्कालीन भारतीय बौद्धिक रूप से सशक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिसमें एक व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि ये परीक्षा लंदन के अतिरिक्त भारत में भी आयोजित होनी चाहिए। इस विरोध के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन द्वारा 1886 में चार्ल्स एचिसन कमीशन का गठन किया गया, जिसने भी स्पष्ट रूप से ये परीक्षा भारत में आयोजित कराए जाने के लिए क्लियर और स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उम्र सीमा पुनः 18 वर्ष से 23 वर्ष कर दी गई। साथियों, 1855 से लेकर के और 1921 तक ये परीक्षा लंदन में ही आयोजित होती रही। सर्वप्रथम 1922 में ये परीक्षा लंदन के अतिरिक्त भारत में इलाहाबाद में कराई गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई, जिसमें 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम 1935 के भारत शासन अधिनियम में बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया और प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और आवश्यकता पड़ने पर 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग की बात कही गई। भारत में ली कमीशन को 1923 में गठित किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद और भारतीय संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने के बाद अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 पारित किया गया, जिसमें 3 सेवाएं यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा का गठन किया गया। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।